गुड इवनिंग मेरे भाई। सभी को मेरी तरफ से राम राम, सत श्री अकाल एवं आदाब। सभी बच्चों का स्वागत है परिश्रम क्लासेस के यूट्यूब परिवार पे। बेटा, जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी जीडी की तरफ से री एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई एक नोटिस आई है जिसको लेके बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बहुत ढेर सारे मैसेज आ रहे हैं, ढेर सारी कॉल आ रही बच्चों की, और बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर ये क्या है। कोई स्टूडेंट सोच रहा है कि आंसर की आने वाली है, कोई कह रहा है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है। तो इन अफवाहों को की सत्यता बताने के लिए हम आपके सामने हाजिर हैं। मैं आपको जो नोटिस आई है वो बताऊंगा कि वो नोटिस क्या है, उसमें क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, वो सारी चीज़ें। देखो, बात कुछ नहीं हुई है कि एसएससी जीडी ने नोटिस में कुछ सबमिट किया है, वो बात मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिए क्या है मामला। जीडी का मामला क्या है कि इन्होंने किस प्रकार की नोटिस दी है, और इससे यह भी पता चल जाएगा कि आपकी जो आंसर की है मेरे बच्चे, वो किस लिए लेट हो रही थी। इससे ये बात भी एकदम क्लियर हो जाएगी कि हाँ, ये एक रीज़न था, इसी चक्कर में आपकी आंसर की लेट हो जाएगी। जब तक ये रीज़न क्लियर नहीं हो पाएगा तब तक आपकी आंसर आनी पॉसिबल नहीं है। ये आपके सामने नोटिस है, थोड़ा सा मैं जूम किए ले रहा हूँ, थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, इतने में आपको दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक है, तो देखो इसमें क्या लिखा गया है। ये नोटिस है, देखिए हेडक्वार्टर की तरफ से आई है, इंपॉर्टेंट नोटिस है। और नोटिस में क्या क्या बातें लिखी गई हैं ये सारी चीज़ें आप पहले से जानते हो। द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म्ड फोर्स पुलिस फोर्स CAPF SSB असम राइफल जीडी, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। मेन बात क्या है, देखो क्या बोला गया। बोला गया है वाज कंडक्टेड, देखिए एग्जामिनेशन 2024 वाज कंडक्टेड by the commission, was conducted by the commission। जो आपका एग्जाम हुआ है बच्चा, जो आपका एग्जाम हुआ है उस बारे में लिखा हुआ है कब से कब तक, 20/2/2024, जब से आपके एग्जाम स्टार्ट हुए थे, कहां तक, 7/3/2024। लिखा गया हाउ वेयर ड्यू टू द वेन्यू स्पेसिफिक टेक्निकल reason noticed in the review of a forced examination, a need has been felt to hold re-exam। कुछ इनके टेक्निकल इश्यूज आए हैं, क्या आए हैं इस पर बात नहीं बताई है इन लोगों ने, ठीक है ना। जो भी आए हैं बस बता दिया, कुछ दिक्कत हुई है उसके चक्कर में री एग्जामिनेशन ऑफ द कैंडिडेट ऑफ द सेंट्रल वेन्यूज डिटेल शिफ्ट। और फिर बोला गया है लिस्ट ऑफ सच वेन्यूज अलोंग विद द डिटेल ऑफ द एग्जामिनेशन अटैच्ड एंड एनेक्सर। नीचे डिटेल दे दी गई है, ठीक है ना, कि किसके एग्जाम री एग्जाम होंगे, किन बच्चों के री एग्जाम नहीं होंगे। आगे बोला गया इन व्यू ऑफ द अबव द कमीशन हैज डिसाइड टू कंडक्ट द री एग्जाम। कमीशन ने डिसाइड किया है कि उन बच्चों का री एग्जाम होगा, और कब होगा, तो 30/3/2024, 30 तारीख को आपका री एग्जाम होगा। फॉर दोज कैंडिडेट हु हैज अपीयर्ड फॉर एग्जामिनेशन, उन कैंडिडेट का एग्जाम होगा जो कैंडिडेट वो एग्जाम दिए थे, जो कैंडिडेट उस दिन वाला एग्जाम दिए थे, ना कि उनका एडमिट कार्ड नहीं आएगा बेटा। जो एग्जाम में एब्सेंट थे उनका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, ठीक है ना। आगे नीचे मेंशन कर दिया गया है कि कब कब की बात है। आगे बोला गया द कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू द विजिट द वेबसाइट ऑफ द कमीशन रेगुलर, कि जो कैंडिडेट हैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि विजिट द वेबसाइट ऑफ कमीशन रेगुलर इंटरवल्स फॉर द फर्दर अपडेट। जब तक कोई अपडेट नहीं आती तब तक आप रेगुलर वेबसाइट को विजिट करते रहिए, ऐसी बात इसमें लिखी गई है। हु अपीयर्ड एयरलियर ऑन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, इससे कोई लेना देना आपको नहीं है, ठीक है ना, इससे कोई बेटा लेना देना आपको नहीं है, ठीक है। अब देखो आगे आगे क्या बातें बोली गई हैं। आगे देखिए, ये सब नोट, इससे आपसे कोई लेना देना नहीं है। बस मैं आपको, देखो नोट में क्या इन्होंने दे रखा है, देखिए नोट में क्या दे रखा है। ये आज कल की नोटिस, आज की नोटिस है 20/3/2024 की। बोला गया ओनली द दोज कैंडिडेट हु अपीयर्ड एर्लियर द कमीशन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन फॉर कांस्टेबल जीडी
वगैरह वगैरह वगैरह, उनके लिए ये बात बोली गई जो पहले से अपीयर्ड है। अब मैं वो सारी शिफ्ट आपको दिखाई दे रहा हूं कि जिन शिफ्ट का एग्जाम कैंसिल हुआ था, मैं वो बेटा सारी शिफ्ट आपको दिखाई दे रहा हूं जिन शिफ्टों का एग्जाम आपका कैंसिल हुआ था। ठीक है, तो देखिए ये शिफ्ट कुछ दी गई है, टोटल 81 शिफ्ट है, टोटल आपकी 81 शिफ्ट है। कितनी शिफ्ट है? 81 शिफ्ट है जिनका एग्जाम दोबारा होगा, री एग्जाम होगा, जिनका एग्जाम क्या होगा भाई? दोबारा होगा, री एग्जाम होगा। ठीक है ना, तो इसको थोड़ा जूम करके हम आपको दिखाई दे रहे हैं। देखिए जैसे यहां पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है, देखिए एक एलन हाउस इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, जो सीआर रीजन का स्टूडेंट है, कानपुर में उसका सेंटर लगा होगा, और 5/3 यानी 5 मार्च 2024 को सेकंड शिफ्ट में जिसका पेपर होगा, उसमें 126 कैंडिडेट एग्जाम दिए थे, वो री एग्जाम के लिए तैयार हो जाएं। सीआर वाले ज्यादा हैं, हमारे आसपास के लोग भी सीआर वाले ही ज्यादा हैं, सेंट्रल रीजन के लोग हैं, तो ज्यादा ध्यान दे दें इसे। ठीक है, उसके बाद एलन हाउस इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सीआर रीजन का, कानपुर का, 7/3/2024 को चौथी शिफ्ट में जिस बच्चे का एग्जाम लगा था, उस स्टूडेंट का भी एग्जाम क्या होगा? री एग्जाम होगा 30 मार्च को। उसके बाद एलन हाउस सेम सेंटर है, सीआर रीजन कानपुर, 6/3/2024, 6 मार्च 2024 को जिन बच्चों का एग्जाम लगा था सेकंड शिफ्ट में, मेरे बच्चे सेकंड शिफ्ट में, उन बच्चों का भी एग्जाम दोबारा होगा। ठीक है, उसके बाद आर्या महिला पीजी कॉलेज, सीआर रीजन वाराणसी, 24 फरवरी को पहली शिफ्ट में जिसका लगा था उसका भी दोबारा होगा। आर्या महिला पीजी कॉलेज सीआर रीजन वाराणसी, जिसका 20 फरवरी को लगा था पहली शिफ्ट में, उसका भी क्या होगा भाई? दोबारा एग्जाम होगा। आर्या महिला पीजी कॉलेज सीआर रीजन वाराणसी, 6 मार्च को चौथी शिफ्ट में जिसका एग्जाम लगा था, उनका भी री एग्जाम होगा। ठीक है ना, इस तरीके से आगे सब दिए हैं, आपको दिख रहा होगा। सिटी लॉ कॉलेज, देखिए जिन बच्चों का सिटी लॉ कॉलेज सीआर रीजन लखनऊ में भी लगा था, कब? 6 मार्च 2024 सेकंड शिफ्ट में, उन बच्चों का भी री एग्जाम होगा। वो अपनी तैयारी कंटिन्यू कर दें क्योंकि 30 तारीख को री एग्जाम होगा। ठीक है ना, वेबसाइट पर आप रेगुलर विजिट करते रहें। किस दिन एडमिट कार्ड आएगा ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है, तो एडमिट कार्ड किसी दिन भी ये दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे देखें, उसके बाद मेरे बच्चा देखिए कुछ स्कूल कॉलेज हमारे रुड़की के हैं, लखनऊ के हैं, वाराणसी के हैं। ये देखो लखनऊ का कॉलेज है, ये देखिए लखनऊ का BR ऑनलाइन सर्विसेज लखनऊ, 6 मार्च चौथी शिफ्ट। ठीक है, ये एक और लखनऊ का सिटी लॉ कॉलेज लखनऊ, 6 मार्च दूसरी शिफ्ट। और ये देखो प्रयागराज, अगर किसी का सेंटर गया था तो वो देख ले, ज्ञानोदय टेक्निकल इंस्टीट्यूट, वहाँ का भी जो बच्चे एग्जाम दिए थे उनका री एग्जाम लगेगा। बस इतनी सी बात है, तो ज़्यादा इसमें घबराने वाली बात नहीं है। आप सभी लोग टेलीग्राम पे, अपने टेलीग्राम चैनल पे, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, उस पे ये नोटिस हम डाले दे रहे हैं, वहाँ से जाके आप सभी बच्चे इसको देख ले और अपनी शिफ्ट देख ले कि कहीं आपकी शिफ्ट तो नहीं है। टोटल 81 है, टोटल कितने हैं? 81 है। देखिए 40 हो गए, उसके बाद देखो 62, उसके बाद 81, ये देखो टोटल आपके 81 है, टोटल 81 सेंटर है। सेंटर का मतलब कह लो टोटल 81 शिफ्ट है जिनका एग्जाम री एग्जाम होगा, कैंसिल नहीं कह सकते हो, री एग्जाम होगा। एसएससी कह रही कि कुछ टेक्निकल इश्यूज रहे हैं। अब क्या टेक्निकल इश्यूज रहे हैं ये क्लियर नहीं बताया है उन्होंने। ठीक है ना, तो नकल धकल वाली कोई बात यहां पर नहीं है। हमें तो डर ये लग गया था कि क्या भाई फिर से पेपर लीक हो गया क्या, तो ऐसा नहीं है। टोटल 81, 16,185 बच्चों का एग्जाम होना है, 16,185 बच्चों का। बस यही इसमें जानकारी है। आप लोग बिल्कुल भी पैनिक ना हो, बिल्कुल भी परेशान ना हो, और ये जानकारी अधिक से अधिक लड़कों के पास भेज दीजिए
क्योंकि बच्चे बहुत परेशान हैं, सर्च कर रहे हैं कि ये क्या है, क्या आ गया, किसका री एग्ज़ाम होगा, क्या एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। तो बेटा एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हुआ है, एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हुआ है, केवल कुछ टेक्निकल इशू आए हैं कुछ सेंटर पे, तो उन सेंटर पे उस शिफ्ट में जो पेपर थे उनका री एग्ज़ाम लगा हुआ है, बस इतनी सी बात है, ठीक है ना। तो सभी बच्चों इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल से नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर एक जानकारी अपने चैनल पे मिलती रहेगी, क्योंकि अब हम एक्टिव हो गए हैं तो हमारे साथ आप भी एक्टिव हो जाए। सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। लग जाइए 30 मार्च को जो दोबारा पेपर होगा उसमें, इसमें देख लीजिए कि कहीं आपका नाम है या नहीं है, अगर है तो आपको रेगुलर चेक करते रहना पड़ेगा, ठीक है ना। कब आएगा आपका, क्योंकि होली का मामला है, अब होली तो गड़बड़ हो ही जाएगी भाई, आपको पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो चेक करते रहेंगे। नोटिस ये देखो, मैं फिर से दिखा दूं, ये नोटिस है आपकी, ये भाई नोटिस है, ठीक है, स्पष्ट किया गया है, देखिए स्पष्ट किया गया है 30/3/2024 को दोबारा री एग्जाम होना तय किया गया है, ठीक है ना। तो धन्यवाद सभी बच्चों का, थैंक यू वेरी मच।